नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। प्राइम न्यूज के साथ मैं हूं आसिया। सबसे पहले खबर कैबिनेट की। झारखंड कैबिनेट से आज 45 एजेंडे पास किए गए। सरकारी कर्मियों के निधन के बाद अनुकंपा पर नौकरी की नियमावली में संशोधन हुआ है। 60 साल लापता रहने वालों के परिजनों को भी अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। प्रवासी मजदूरों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मंजूरी मिली है। 204 मजदूरों पर यह मामला दर्ज था। डी.के. तिवारी राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। पुनर्वास नीति के तहत नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। 4,374 ग्राम पंचायतों के लिए 184 करोड़ रुपए चापाकल के लिए मंजूर किए गए। ट्राइबल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। अगला है हाँ रूल में जो पुराना जो रूल था ना, पुराना रूल था 1958 का था। बिहार जनजातीय सलाहकार परिषद नियमावली 1958 जो था वो स्वतः खत्म हो जाएगा पुराना रूल। ये जो नया रूल लागू होगा तो किसका चयन? तो मुख्यमंत्री जी इसको करेंगे, चयनित करेंगे। नया देखिए, अब पुराना पता नहीं कि नया क्या है। कॉपी चाहिए तो आप ले सकते हैं, कंपेयर कर लीजिएगा। अगला योजना सह वित्त विभाग का है। पथ निर्माण विभाग द्वारा 11 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड से 204.06 करोड़ रुपए ऋण आहरण करने तथा 20% की राशि जो है मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। अगला परिवहन विभाग का है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची के विस्तारीकरण के लिए झारखंड सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच MOU तथा तदनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में 27.34 एकड़ भूमि के स्थायी हस्तांतरण तथा 276.28 एकड़ भूमि के लीज बंदोबस्ती सहित कुल 303.62 एकड़ भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। हाँ हाँ, उसी को बढ़ाने के लिए। अगला है ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण कार्य मामले द्वारा 26 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 137.99 करोड़ रुपए ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई और 20% जो मोबिलाइजेशन एडवांस है उसकी स्वीकृति। GST ये वाणिज्य कर विभाग का है। GST कर प्रणाली के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर पुनर्गठन हेतु झारखंड वित्त सेवा के विभिन्न कोटि के 104 अतिरिक्त पदों के सृजन तथा राज्य कर पदाधिकारी एवं पदचर के
क्रमशः 48 एवं 200 पद अर्थात 248 पद को प्रत्यार्पित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। अगला है रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला में नवनिर्मित महिला अभियंत्रण महाविद्यालय के नाम के स्थान पर अभियंत्रण महाविद्यालय गोला ब्रैकेट में रामगढ़ करने की स्वीकृति दी गई। महिला हट जाएगा, नहीं सब पढ़ेंगे। अगला है श्री आशुतोष कुमार झाप्रस से तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी की सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। अब इम्पोर्टेंट 4-5 है और हैं जो बता देते हैं। वो जिला कल्याण पदाधिकारी जब थे तो उस समय वित्तीय गबन का आरोप है इनके ऊपर। अगला है महत्वपूर्ण में जो झारखंड विधानसभा के पंचम सत्र दिनांक 26 फरवरी 2021 से 23 मार्च 2021 तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई। बहुत आप लोगों ने निकाला भी है, इसमें कोई डिटेल चाहिए तो आप ले लीजिएगा। इसमें हाँ 26 फरवरी 2021 से 23 मार्च 2021। हाँ, वो कार्यक्रम में जो बजट है 3 मार्च 2021 को। है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16। हाँ, और अगला महत्वपूर्ण है तो झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। ये संशोधन आप में से कोई गेस नहीं है क्या? नहीं वो भी नहीं है। नहीं, वो तो अलग है। ये किया था जो रूल 17(2) में एक प्रोविजन किया गया था कि यदि SC, ST, BC और EWS कैटेगरी के लोग जो प्रीलिम्स से मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो 15 गुना करेंगे, और 15 गुना यदि कट ऑफ मार्क्स जो नॉर्मल कट ऑफ होता है उसमें यदि इनका संख्या 15 गुना नहीं होता है तो अधिकतम हम 8 मार्क्स नीचे जा सकते हैं। ये प्रावधान किया गया था। तो ये 8 मार्क्स का जो बंधेज था उसको समाप्त कर दिया गया है कि हो सकता है कि 8 मार्क्स कम करने के बाद भी इन लोगों की संख्या 15 गुना नहीं होगी तो फिर क्या होगा। इसलिए 8% जो मार्क्स रखा गया था नीचे ले जाने का वो लिमिट को समाप्त कर दिया गया है, और तब तक नीचे जाएंगे, कट ऑफ मार्क्स करते जाएंगे जब तक कि इनकी संख्या 15 गुना नहीं होता है। 8% था, 8% नीचे जाने का था, तो ये अब 8% का जो लिमिट है खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इन एनी केस जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जितना फिक्स किया हुआ है उससे ऊपर ही रहना होगा, उससे नीचे नहीं जाए। नहीं, वो नहीं, क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उससे ऊपर ही रहना होगा। और उसी तरीके से था कि जो इंटरव्यू देने वाले की संख्या यदि भी उनका जो 2.5 गुना होना चाहिए, 2.5 गुना यदि नहीं होता है तो उनको भी 8% का जो बंधेज था वो खत्म कर दिया गया। और उम्र वाला है, उम्र वाले में कट ऑफ जो है लिया गया है वो 1 अगस्त 2016 जो अधिकतम के लिए होगा, और 1 मार्च 2021 जो न्यूनतम उम्र की गणना के लिए होगी। तो 1 अगस्त 2016 से आप जोड़ लीजिए तो लगभग 4 वर्ष 7 महीना का छूट जो है
ये शिथिल ये लोगों को किया गया। 1/8/2016 तो जो 1/8/2016 कट ऑफ लिया गया, इसका मतलब ये है कि यदि कोई जनरल कैटेगरी का है लड़का, अभ्यर्थी है, कैंडिडेट, तो वैसे कैंडिडेट को का उम्र जो है वो 35 वर्ष मैक्सिमम है, वो 35 वर्ष 1/8/2016 के हिसाब से देखा जाएगा। क्योंकि पहला जो इसके पहले जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, छठा जेपीएससी, उसका कट ऑफ डेट 1/8/2016 लिया गया था और सेम जो कट ऑफ है हम लोग उसी डेट का ले रहे हैं, लेकिन ऐसे में मैक्सिमम जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1/8/2016 के हिसाब से होगा। तो यदि कोई शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट का मेल और फीमेल कोई भी है, उसका मैक्सिमम एज 40 वर्ष है, तो ये 40 वर्ष जो है वो 1/8/2016 को 40 वर्ष होना चाहिए। यदि आज के हिसाब से देखिएगा तो उसका उम्र 44 साल और 7 महीना हो सकता है। और दो और है महत्वपूर्ण, उसमें पहला तो ये है इसमें कि जो अनुसूचित जिलों में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था कि नियोजन नीति, जो नियोजन नीति को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, संबंधित जो संकल्प था 2016 और 2018 का, मैं पूरा पढ़ देता हूं। राज्य के अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग एवं समूह घ पदों पर नियुक्तियों से संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 14/7/2016, जो कि ब्रैकेट में संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20/11/2018 द्वारा यथा संशोधित एवं आदेश संख्या 5939 दिनांक 14/7/2016 के आहरण के संबंध में। मतलब ये जो नियोजन नीति से संबंधित जो संकल्प निर्गत किया गया था उसको राज्य सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है, जो कि सोनी कुमारी के जजमेंट में ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय से क्वॉश कर दिया है। तो इसको अनुसूचित जो जिला है उससे संबंधित जो संकल्प निर्गत किया गया था उसको वापस लेने का निर्णय लिया गया है। और जिसको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है, जो नियुक्ति का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो प्रोसेस को कैंसिल करते हुए और नए सिरे से एडवर्टाइजमेंट निकालने का आदेश दिया है। जिसकी नियुक्ति हो गई तो फिर लिटिगेशन का मामला बनेगा, वो अलग से होगा। लेकिन नेक्स्ट ये है कि जो गैर अनुसूचित जिले में जो 2 संकल्प निर्गत किए गए थे, जो संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1/6/2018। तो कैबिनेट की ब्रीफिंग आप देख